हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले वक्त के अंदर पेप्सी कोला जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हो पीते हो, उनके दाम बढ़ने वाले हैं, तो क्या आप इस बात का विश्वास करेंगे? आप कहोगे कि क्या आप किसी सरकारी अधिकारी के तौर पर आप बोल रहे हो कि इन कंपनीज के दाम बढ़ाने वाले हैं, या पेप्सी कोला कोल्ड ड्रिंक्स के दाम बढ़ने वाले हैं, या फिर आप इन्हीं कंपनीज के अंदर किसी ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हो जो कि आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो यदि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो उसको मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि ना तो मैं कोई सरकारी अफ़सर हूँ जो कि फसाई के अंदर कार्यरत हूँ, और ना ही मैं इन पेप्सी कोलास की कंपनी के अंदर किसी भी पद पर कार्यरत हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो जानकारी मिल रही है मेरे को न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मैं उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, आने वाले वक्त के अंदर पेप्सी कोला के दाम हैं जो हैं वो बढ़ सकते हैं। आइए क्या निकल के आ रही है हेडलाइन, ज़रा उसको देखते हैं। साथियों, ये आप कुछ न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन देख सकते हैं। जैसे टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश किया है कि कोका कोला एंड पेप्सी सप्लाईज थ्रेटन्ड बाई सूडान वॉर। आप लोग कहोगे कि हम लोग पेप्सी कोला क्या भारत के अंदर नहीं बनाते, हम लोग क्या उसको इम्पोर्ट करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हम लोग इम्पोर्ट नहीं करते, हम लोग भारत के अंदर ही बनाते हैं। तो फिर सूडान वॉर से सप्लाई कैसे थ्रेटन हो रही है? देखिए, इसको थोड़ा सा अभी आगे समझाएंगे कि किस तरह से ये जो है सप्लाई जो है वो थ्रेटन हो रही है या फिर अफेक्ट हो रही है। देखिए, एक और दूसरी हेडलाइन दी हुई है, सूडान कॉन्फ्लिक्ट थ्रेटन सप्लाई ऑफ की सॉफ्ट इंग्रेडिएंट गम अरेबिक। अभी गम अरेबिक क्या है ना, और इसकी वजह से किस तरह से ये सप्लाई जो है वो थ्रेटन हो रही है। देखिए, अगर आप बिरयानी बनाने जाना चाहते हो, ठीक है, और आपके पास चावल नहीं है, तो क्या आप उस बिरयानी को बना पाओगे? क्योंकि जो चावल होते हैं किसी बिरयानी के अंदर, वो एक मेन इंग्रेडिएंट के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जाते हो, तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसको बोलते हैं गम अरेबिक। गम अरेबिक क्या होता है? इसको हम हिंदी की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं अरबी गोंद। ठीक है, तो अरबी गोंद जो होता है, जो इस कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए जो एक मेन इंग्रेडिएंट के रूप में कार्य करता है, तो उसकी सप्लाई जो है वो सूडान वॉर की वजह से नहीं हो पा रही है। और इस वजह से जो कंपनीज़ हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि यदि हमको गम अरेबिक की सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो हमको जो है अपने प्लांट्स को बंद करना होगा और अपने प्राइसेस को बढ़ाना होगा। तो बेसिकली प्राइसेस किस प्रकार से इफेक्ट हो रहे हैं इससे? देखिए, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डिमांड सप्लाई वाला। तो बेसिकली जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस के में रेस देखने को मिल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से गर्मियों का सीज़न है तो डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन सप्लाई हमारी तरफ से कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो गम अरेबिक नाम का जो इंग्रेडिएंट होता है वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से जो सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रही हैं। तो इसलिए डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी। दैट मीन्स चीज़ों का प्राइसेस को बढ़ना बिल्कुल तय है। अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये गम अरेबिक क्या होता है, जो कि न्यूज़ में बना हुआ है, और इससे सूडान वॉर से क्या लेना देना है। तो देखिए, गम अरेबिक बेसिकली एक नेचुरल गोंद होता है, ठीक है, जिसको हम कहाँ से लेते हैं? पेड़ों से लेते हैं, ठीक है। और ये दो स्पीसीज से मिलकर बनता है। एक तो अकाई का ट्री होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है ना, और सेनेगल और एक बेचेलिया सेल, ये दो तरीके का गम होता है जो कि अकाई का ट्री पे पाया जाता है। ठीक है, ये जो गम होता है इसको मतलब जनरली जो 80% जो पाया जाता है ये सूडान के अंदर पाया जाता है, और वहाँ से ये इंपोर्ट होता है, सेनेगल से सोमालिया की तरफ आता है। इसको जो पहली बार इंपोर्ट किया गया था वो अरेबिक पोर्ट से इंपोर्ट किया गया था, इसलिए इसका जो नाम था वो गम अरेबिक पड़ गया। ठीक है, ये जो गम होता है इसकी जो कुछ खासियत होती है, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है ना, और इसको प्राइमरली यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री के अंदर और सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर एक स्टेबलाइजर के रूप में। इसका और कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इसको प्रिंटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, पेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, इसका ग्लूज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इंक्स के अंदर विस्कोसिटी गाढ़ापन लाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इस गम अरेबिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये गम अरेबिक कि आप देख सकते हैं किसान जो है ये गम अरेबिक को पेड़ से काट कर ले जा रहा है और इसको फिर मार्केट के अंदर वो बेचने जा रहा है। तो ये जो आप इसकी हाथ में ये देख सकते हैं झोला टाइप का, थैला टाइप का, इसके अंदर ये जो भरा रखा है ना, ये जो ऑरेंज टाइप का, ये गम अरेबिक है। ये एक किसान जो है ये गम अरेबिक को गम अरेबिक के पेड़ से ही तोड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको। ये देख पा रहे हो, ये एक किसान चढ़ा हुआ है इस पेड़ के ऊपर जिसको अकाई का ट्री बोलते हैं, और वहां से ही गम अरेबिक को निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब आखिरकार ये जो है सूडान से इसका क्या लेना देना है? तो देखिए, बेसिकली जिस रीजन के अंदर ये पाया जाता है उसको हम साहिल रीजन के नाम से जानते हैं, और साहिल रीजन जो है ये बेसिकली अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। अफ्रीका के कुछ 8 से 9 कंट्रीज हैं जहाँ पर ये पूरा जो गम अरेबिक है वो पाया जाता है, जहाँ पर इसकी खेती की जाती है और जहाँ पर ये जो है नेचुरली पाया जाता है। तो
उसकी वजह से अब सूडान जो है 80% मतलब 80% जो है आपका जो भी गम अरेबिक है उसका प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब सूडान तो वॉर के अंदर चला गया, अब बेसिकली यहाँ से इम्पोर्ट हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है पेप्सी कोला की कंपनीज को जो है ये जो मिल नहीं पा रहा है, और मिलने ना पाने की वजह से कंपनीज के अपने अपने जो प्लांट्स हैं वो बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। तो इसलिए ये बात न्यूज़ में थी। अब बेसिकली ये साहिल रीजन के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, एक तो इरिट्रिया आ जाता है, एक आपका सूडान आ जाता है, एक आपका चैड आ जाता है, नाइजीर आ जाता है, एक नाइजीरिया आ जाता है, एक आपका बुर्किना फासो, माली, मॉरिटेनिया और एक सेनेगल। तो ये बेसिकली कुछ 8 से 9 कंट्रीज हैं जो कि साहिल रीजन के अंदर आ जाते हैं, और जहाँ पर जो है आपकी गम अरेबिक की खेती प्रमुख रूप से देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। That kind of well.